नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र यादव भारत एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी में विलोम शब्द पढ़ाने वाले हैं। विलोम का तात्पर्य होता है उल्टा। अब बोर्ड की ओर चलते हैं, देखिएगा। उत्तर दिशा को उदीची बोलते हैं, दक्षिण दिशा को अवाची, पूर्व दिशा को प्राची तथा पश्चिम दिशा को प्रतीची बोलते हैं। ये अगर पूछा जाए आपसे परीक्षा में कि उदीची का विलोम शब्द क्या है, तो अवाची। प्राची का बताओगे प्रतीची, वायव्य का बताओगे आग्नेय, ईशान का बताओगे नैऋत्य। अब देखिए, उत्तर उत्तर और पूर्व की दिशा को बोलते हैं ईशान हिंदी में, पूर्व तथा दक्षिण की दिशा को आग्नेय बोलते हैं, उत्तर तथा सॉरी पश्चिम तथा दक्षिण की दिशा को नैऋत्य बोलते हैं, उत्तर तथा पश्चिम की दिशा को वायव्य बोलते हैं। तो ये आठ दिशाएं होंगी आपकी। दो ऊर्ध्व आपका होता है ऊपर की दिशा और अधो माने होता है अधस नीचे की दिशा। ये तो दिशाओं की बात हो गई। तो इस प्रकार से 10 दिशाएं हो गई। कितनी? 10 दिशाएं हो गई। तो परीक्षा में आती है, वो पूछी जाती है। तो इनसे आप इन दिशाओं को पढ़ने का रटने का प्रयास कीजिएगा, मैथ और समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिएगा शब्द की ओर, विलोम शब्दों की ओर चलते हैं। अर्घ्य का विज्ञ होता है या प्रज्ञ होता है, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ होता है। यानी अब अंग्य को अगर तोड़ोगे अ प्लस ज्ञा निकलेगा। ज्ञा माने होता है जानकर। अब इसमें मूल शब्द हुआ आपका ज्ञा और आ माने होता है न, यानी न जानकर। वि माने जाना बहुत ज्यादा, अज्ञा माने जानकार। जो बहुत सब कुछ जानता है उसे विज्ञ बोलते हैं या प्रज्ञ बोलते हैं। अल्पज्ञ यानी जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ, सर्वज्ञ जो ज्यादा जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। देखो, अभिज्ञ का विलोम शब्द भिज्ञ या अनभिज्ञ दोनों होते हैं। दोनों अगर आते हैं ए बी करके तो दोनों टिक कीजिएगा, नहीं तो जो ए आता है, जो भी आता है उसे टिक कीजिएगा। अच्छा, अमरांगना देवलोक की अप्सरा या वेश्या है, अमरांगना। और पृथ्वी लोक की वेश्या उसे कहते हैं वारांगना। अच्छा, वार प्लस अंगना, अंगना का तात्पर्य होता है महिला। ठीक है, वार माने किसी पर, पुरुष पर मोहित होने वाली। ठीक है, उसे वारांगना बोलते हैं। और वैसे एक शब्द होता है वीरांगना, वीरांगना वीर स्त्री को बोलते हैं, जैसे लक्ष्मीबाई को। सधवा, धव माने होता है पति और स माने होता है साथ में, जिसका पति साथ में हो उसे सधवा और जिसका पति गुजर गया हो उसे बोलते हैं विधवा। फिर शैव का तात्पर्य होता है जो शिव का उपासक है उसे शैव, और जो विष्णु का उपासक होता है उसे वैष्णव बोलते हैं। अंडज, जो अंडे से उत्पन्न हुआ हो उसे अंडज, और जो जेर से उत्पन्न हुआ हो उसे जरायुज बोलते हैं, जरायुज बोलते हैं। अधित्यका का अपोजिट होता है उपत्यका। अधित्यका यानी पहाड़ के ऊपर की भूमि बोलते हैं अधित्यका, पहाड़ के नीचे की भूमि को बोलते हैं उपत्यका। कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ। कुरूप, जिसका रूप सुंदर ना हो उसे कुरूप बोलते हैं। सुरूप, जिसका रूप सुंदर हो। अच्छा, कुहू जो होती है काली रात उसे कुहू बोलते हैं, घनघोर काली रात। और राका का तात्पर्य पूर्णिमा, जिसमें चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से सुसज्जित होता है उसको बोलते हैं राका। और राका यानी चंद्रमा के साथ जो रात होती है जिसे पूर्णिमा रात बोलते हैं उसे बोलते हैं राका। अब राकेश इसी से शब्द बनता है, तो राकेश इस तरह से राकेश। अब इसका अगर विलोम कर दो तो राका, संधि विच्छेद को राका प्लस ईस तो राकेश हुआ। इसमें आपकी संधि अगर देखा जाए तो आपकी गुण संधि राकेश में राका प्लस ईस। अच्छा, अब देखिए आगे, अमावस्या का होता है पूर्णिमा, अमावस्या का पूर्णिमा। आग का पानी, अच्छा आग आपका तद्भव और पानी भी तद्भव है, तो आग का पानी। अग्नि आपका तत्सम, तो अग्नि का जल होता है, जल भी तत्सम है। अच्छा, अग्नि का अगर पूछे तो जल बताओगे। अगर जल का विलोम शब्द पूछे तो थल, स्थल, निर्जल, जो भी ऑप्शन में हो वो लगाइएगा। फिर आपका आता है ग्रास। ग्रास यानी जिसे ग्रहण कर लिया गया, जिसे ढक दिया गया हो, और मोक्ष जिसे छोड़ दिया गया हो, तो ग्रास का मोक्ष।
देदीप्यमान, अच्छा देदीप्यमान ये शब्द शुद्ध शुद्धि में भी पूछा जाता है। अगर दा पर दो पाइयां आई की चढ़ी हैं, दो पाइयां चढ़ी हैं आई की, तो वो गलत हो गया शब्द। देदीप्यमान होता है, इसका होता है तिमिरांकित, और इसका देदीप्यमान जाज्वल्यमान आता है, जाज्वल्यमान। फिर सलाघा यानी प्रशंसा, निंदा यानी बुराई। तो सलाघा का तात्पर्य होता है प्रशंसा, और इसका विलोम शब्द होता है निंदा। फिर आपका अग माने होता है पाप और अनग। तो देखिए अग में जब अन उपसर्ग जोड़ दिया गया, अन, आपका अन, और ये आपका अग, तो ये ना और प्लस आ, तो ये बन गया ना, तो बन गया अनग। तो अब ये होता है अग माने पाप, इसका विलोम शब्द अनग। कृष्ण, कृष्ण माने होता है काला, शुक्ल माने होता है उज्जवल, तो कृष्ण का शुक्ल, कृष्ण पक्ष का शुक्ल पक्ष। कर्कशा और सुशीला स्त्रियों की ये प्रयोग किए जाते हैं। कर्कशा जो कट शब्दों का प्रयोग करके बोलती है उसे कर्कशा, जो सुंदर वचनों से बोलते हैं उसे सुशीला। खरा जो शुद्ध है उसे खरा, जो खोटा जिसमें अशुद्ध है उसे खोटा बोलते हैं। निषिद्ध यानी रात के मध्य का समय उसे निषिद्ध बोलते हैं, और दिन के मध्य का समय मध्याह्न बोलते हैं। प्रभु माने होता है प्रभु का तात्पर्य होता है मालिक, भक्त का तात्पर्य होता है सेवक, भक्त। अच्छा रोगी का निरोगी, अच्छा निरोगी नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है निरोगी, और या स्वस्थ है। जड़सना का तमिश्रा, जड़सना माने होता है जो जिस पर धवल हो, यानी चांदी के समान उज्जवल हो, उसे जड़सना बोलते हैं। और तमिश्रा जो काला, ठीक है। और तमिश्रा ये रात का भी विलोम शब्द है। अमर, अमर का होता है मृत, बनेला का होता है पालतू। बनेला जो जंगली होता है उसे बनेला बोलते हैं। पालतू का था जो हम जानवरों को पालते हैं उन्हें पालतू। श्यामा और गौरी ये स्त्री के लिए, महिला के लिए प्रयोग किए जाते हैं। श्यामा जो काली स्त्री उसे श्यामा, जो गोर वर्ण में है उसे गोरी, गौरी सॉरी। समास का होता है व्यास, अच्छा समास का तात्पर्य होता है यानी चिकोड़ देना, व्यास का तात्पर्य फैला देना। संधि का होता है विग्रह या विच्छेद, जो भी आए। वैसे अगर संधि एक ही विकल्प हो, संधि विच्छेद और संधि विग्रह, तो अब विग्रह को वरीयता दीजिएगा। बाहर का होता है खिजा, ठीक है। बाहर जब हमारा मन चंचल होता है, मतलब प्रफुल्लित हो, तो बाहर जब मौसम बढ़िया होता है तो उसे बोलते हैं बाहर, और जब नीरस होता है मौसम तो खिजा। खुशबू और बदबू, देखिए खुश और बू, अगर इन दोनों शब्दों को तोड़ोगे तो बू का तात्पर्य होता है गंध। अब अच्छी गंध है तो खुशबू, गंध अच्छी नहीं है तो बदबू। कौटिल्य, कौटिल्य का तात्पर्य होता है टेढ़ा, और आर्जव का तात्पर्य होता है सीधा, तो कौटिल्य का आर्जव। अमित, अमित माने होता है असीम, जिसकी कोई सीमा न हो, और परिमित माने होता है घेरा, जिसकी कोई सीमा हो, ठीक है। तो अमित का परिमित। आस्ते, आपने बौद्ध धर्म में पढ़ा होगा, आस्ते यानी चोरी ना करना, तो आस्ते चोरी, इस्ते यानी चोरी, चोरी, अस्ते माने होता है जो, आस्ते माने चोरी ना करना, आस्ते माने चोरी। फिर आपका होता है ये स्थावर और जंगम, ये संपत्ति के विषय में प्रयोग किए जाते हैं। स्थावर का तात्पर्य होता है जब वह संपत्ति जो चल गमन ना कर सके, जैसे भूमि है, मकान है, ये आपके स्थावर है। जंगम में आपका आ जाता है जैसे सोना चांदी रुपए पैसे। फिर रोग, रोग का स्वास्थ्य, अब ये तोड़ोगे तो स्वस्थ, स्वस्थ ये वाला स्वस्थ और प्लस या, जब या प्रत्यय जुड़ा तो ये वा आ में बदल गया, और था आधा वर्ग तो स्वास्थ्य हो गया। ये भी शब्द सही है और ये भी शब्द सही है, स्वास्थ्य और स्वस्थ दोनों सही है। प्राचीन का अर्वाचीन या आधुनिक, अर्वाचीन या आधुनिक। फिर शिकस्त का फतह, शिकस्त का फतह, जैसे मान लो हम किसी से हार रहे होते हैं या तो बोलते हैं हम शिकस्त हो रहे हैं, और हम किसी पर जीत रहे होते हैं तो हम फतह कर रहे होते हैं। फिर अहलौकिक, एक यानी संसार, इस पृथ्वी लोक से संबंधित उसे अहलौकिक बोलते हैं, और जो पृथ्वी लोक से संबंधित नहीं होता है उसे पारलौकिक बोलते हैं। अच्छा शुद्ध शब्द होता है पारलौकिक ना कि परलौकिक, पारलौकिक ये भी। अच्छा श्री गणेश, श्री गणेश का तात्पर्य होता है किसी का कार्य का आरंभ करना, और इति श्री का तात्पर्य होता है किसी कार्य का अंत करना। तो श्री और श्री विलोम सॉरी श्री पर्यायवाची शब्द होता है लक्ष्मी का। गणेश यानी शंकर जी के पुत्र गणेश, गणपति बप्पा।
अब देखिएगा गणेश में अगर संधि देखेंगे तो गण और प्लस ईश, गण प्लस ईश। अब गण माने होता है सेवक, शंकर जी के सेवक। तो अब शंकर जी के जितने सेवक थे उनमें ये प्रथम थे, श्रेष्ठ थे। तो गणों के ईश अर्थात गणेश, ठीक है, यह संधि इसमें। अब देखिए इति का अर्थ होता है, इति का अर्थ होता है। अच्छा गौरव, अब इस शब्द को देखिएगा, गौरव और लाघव बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। देखो गौरव तो गुरु, ये आपका टूटेगा गुरु और प्लस आ प्रत्यय। तो देखिए मूल शब्द आपका गुरु और आ प्रत्यय हो गया। जब आ प्रत्यय जुड़ा तो ये उ औ में बदल गया, रा सॉरी उ और आ मिलके वा बन गया, तो हो गया आपका गौरव, गौरव। वैसे लाघव, लघु प्लस आ मिलके लाघव हो गया, गौरव प्लस लाघव, गौरव का लाघव। प्रगल्भ माने होता है चतुर, अप्रगल्भ माने होता है अचतुर। फिर होता है आपका सलील, सलील होता है अश्लील, सलील माने जो अच्छा है, अश्लील जो बुरा है। फिर अतृत्य, अतृत्य, अतृत्य माने होता है यहाँ का, और तत्रत्य माने होता है वहां का। फिर आप देखिएगा ऊपर, देखिएगा इस शब्द को शिवा, शिवा का विलोम शब्द होता है शिव, और शिवा तात्पर्य होता है पार्वती का पार्वती शब्द। अब शिव का अगर पूछ ले विलोम शब्द तो अशिव बताओगे, ना कि शिव, शिव का अशिव। फिर अनुशासन का अनुशासन, देखिएगा अब देखिए अनुशासन, ये वाले शब्द को ध्यान से देखिएगा, इसमें अनु उपसर्ग है और फिर अनुशासन, अनुशासन, ये ना और ये वाली आ, ये मिलके बन गया है ना, तो हो गया अनुशासन, अनुशासन। फिर सशेषर, सशेषर यानी ईश्वर के साथ, और निरीश्वर मान होता है ईश्वर से रहित, सशेषर और निरीश्वर। अब आता है आपका उत्तमण, उत्तमण जो कर्ज देता है, ठीक है, उसे उत्तमण, और जो कर्ज लेता है उसे अधमण बोलते हैं। फिर आर्त कर, आर्त माने होता है दुख या भोग, अकर माने होता है जो आपको दुख दे, आर्त कर, और आर्त हर जो आपके दुख को हरण कर दे, आर्त हर, आर्त हर। फिर पूर्वार्थ यानी जो रात बीत चुकी है उसे पूर्वार्थ, और जो आने वाली है अपर रात्र, अपर रात्र। अच्छा गोचर, जो इंद्रियों के परे ना हो उसे बोलते हैं गोचर, सॉरी जो इंद्रियों के परे हो वो गोचर नहीं, सॉरी जो इंद्रियों के समक्ष हो गोचर, गोतीत यानी जो इंद्रियों के परे हो गोतीत। मियां, मियां का विलोम शब्द होता है बी, बी और बी, यानी ये पहले बा और फिर बा, तो बीबी के शुद्ध शुद्धि में पूछा जाता है। अच्छा देवी, देवी का होता है मानुषी, मानुषी, और दैवी का होता है आसुरी, बोलते हैं दैवीय शक्ति, आसुरी शक्ति, तो दैवी आसुरी। तो कुछ शब्द हमने आपके सामने रखे और हमने प्रयास किया कि ये जो आपको कंटेंट अच्छा मिला है और आपको अच्छा लगेगा। इसी के साथ